थोड़ा सा कविता में लिखने का प्रयास किया है मैंने और उसी को हम पेश कर रहे हैं आपके सामने। सैर को निकले भालू भैया, तातई थैया, तातई थैया। सैर को निकले भालू भैया, तातई थैया, तातई थैया। जाड़े से वो अकड़ गए हैं फिर भी पैर भी उनकी जकड़ गए हैं। जाड़े से वो अकड़ गए हैं पैर भी उनकी जकड़ गए हैं, फिर भी दौड़ लगाते भैया, तातई थैया, तातई थैया। सैर को निकले भालू भैया, तातई थैया, तातई थैया। शेर का बच्चा सो रहा था, शेर का बच्चा सो रहा था, सपनों में वह खो रहा था। तभी अचानक पहुंचे भैया, लाज जमाई समझ के पैया। तातई थैया, तातई थैया। सैर को निकले भालू भैया, तातई थैया, तातई थैया। शेर का बच्चा समझ ना पाया, पकड़ी डाल और बड़बड़ाया। आंखें हो गई डर के लाल, कौन बचाएगा अब जान। भालू भैया समझ ना पाए, जल्दी से फिर हाथ बढ़ाए। बच्चा लपक के हाथ में आया, बच्चा लपक के हाथ में आया, खुश हो गया बच्चा भैया, तातई थैया, तातई थैया। बच्चा जिद पे अड़ा रहा और उछालो कह रहा। बच्चा जिद पे अड़ा रहा और उछालो कह रहा। थक गए देखो भालू भैया, सरपट सरपट दौड़ लगाए, बच्चा अपना हाथ में आए। डाली टूटी गिरा धड़ाम, डाली टूटी गिरा धड़ाम, मुंह से निकला हाय राम, हाय राम। माली दौड़ा लेके डंडा, माली दौड़ा लेके डंडा, बच्चा हो गया डर से ठंडा। हुआ वह 9 2 11, भूल गया अब खेल सारा। तातई थैया, तातई थैया। भालू भैया शेर का बच्चा, भालू भैया शेर का बच्चा, बार बार ही गाना गाए। जान बची सो लाखों पाए, लौट के बुद्धू घर को आए। किस्सा हो गया खत्म भैया, तातई थैया, तातई थैया। कक्षा 5 की गुरु और चेला एक पोयम है, उसको हमने थोड़ा सा नाट्य रूपांतर दिया है। और अभी कुछ टाइम पहले डाइट में भी एक हमारी थिएटर इन एजुकेशन वो हम कैसे अपनी शिक्षा में बच्चों के साथ काम कर सकते हैं, इस पर हमने एक छोटी सी ट्रेनिंग उस समय भी की थी। और उसको हमने विद्यालय में कुछ चैप्टरों के साथ उसको हमने करा था अपने कक्षाओं में, विद्यालय में जब हम इंटर्नशिप में थे। तो गुरु चेला और कुछ और कहानियाँ थी, छोटी छोटी कहानियाँ, तो हमने उसमें पात्र उनको देते थे बच्चों को। तो उसका एक बात मैं आपको शेयर करता हूँ कि एक बार क्या हुआ, जब हम बच्चों को तैयारी करा रहे थे तो एक बच्चा कक्षा में बहुत ही शांत रहता था, मतलब काफ़ी कम बोलता था। लेकिन जब और बच्चों को हम पात्र देते थे तो उसको भी एक छोटा सा पात्र दिया था हमने दरबारी का, और उसका सिर्फ डायलॉग था हाजिर हो करके वो था। तो कुछ दिनों में उसके पिताजी स्कूल में आए और उन्होंने भी एक हमारे साथ साझा किया कि आजकल ये एक आईने के सामने शाम को रोज डंडा लेकर हाजिर हो, बड़े रोज अपनी आवाज़ को निखारने की कोशिश कर रहा है और उस चैप्टर को पूरा पढ़ रहा है। तो तब मुझे भी ऐसा लगा कि हम कुछ चैप्टरों को और इस पर वो करते हैं। तो हमने एक आशुतोष उपाध्याय जी सर थे, उनका एक नाटक लिखा हुआ था, उसको भी हमने उस विद्यालय में किया था। और आज एक बार फिर उस पुरानी याद को ताज़ा करते हुए हमारे पास गुरु और चेला को हमने एक कम समय में और कम लोगों के साथ, क्योंकि उसमें काफ़ी पात्र हैं लेकिन कम पात्रों में ही हमने उसको कोशिश की है, और वो एक कविता के रूप में हमारी किताब में है। और अब आज हम उसे एक नाटक के रूप में यहाँ पर आप सबके सामने कोशिश करेंगे कि आप लोगों के सामने प्रदर्शन उसको कर सकें। गुरु थे एक और एक था चेला, गुरु थे एक और एक था चेला, चले घूमने पास में रहता, चले घूमने पास में रहता। बच्चा गुरधन दास, हाँ गुरुजी। मुझे तो ये नगर बड़ा ही अटपटा सा लगता है। अरे क्या बात करते हो गुरुजी, मुझे तो ये बड़ा सुंदर लग रहा है, काफी सुंदर नगर है ये तो। हैं? हरिओ ग्वालिन, ये कौन सा नगर है और कौन यहाँ का राजा? अंधेरी नगरी चौपट राजा, एक सिर भाजी एक सिर खाजा। अंधेरी नगरी चौपट राजा? बच्चा गुरधन दास, हाँ गुरुजी। मुझे तो लगता है कि ऐसे नगर में रहना बिल्कुल ठीक नहीं। तुम चलो मेरे साथ। क्या बात करते हो गुरुजी, वो कह रही थी ना टके शेर में भाजी टके शेर में खाजा, यहाँ तो सब चीजें टके शेर में मिल रही है। मैं तो गुरुजी यही रहूंगा, आपको जाना है तो आप जाओ। देख तू पछताएगा। मैं तो जाता हूँ, लेकिन जाते जाते कह जाता हूँ कि कभी तुझे संकट आए तो मेरा सुमिरन कर लेना। ठीक है गुरुजी, जैसी आपकी मर्जी।
अरे क्या मेरे गुरुजी भी देखो, इतनी बढ़िया टके सेर में सब चीजें मिल रही है, खामखा यहाँ से चले जाते हैं, कह रहे हैं मैं तो यही रहूंगा, खूब खाऊंगा और खूब मोटा तगड़ा होकर यहाँ रहूंगा आराम से। अरे वो फल वाली, हाँ भैया। ये फल और मिठाइयाँ कैसे दी? कौन सी मिठाई चाहिए आपको? ये रबड़ी और ये मलाई। बस टके सेर की रबड़ी है और टके सेर की मलाई। अरे अच्छा, ये भाजी भी तुम्हारी है? बिल्कुल, सुंदर है ककड़ी, सुंदर है खीरा, टके सेर ककड़ी, टके सेर खीरा। अरे वाह, जो मर्जी ले लो भैया। कुछ मिठाई और वो मुझे दे दो। ये लो भैया। वाह, टके सेर में ये सारी खाओ। चीजें मिल जा रही हैं। बिल्कुल। वाह। खाते जाओ, खाते क्या याद करोगे हमें हमारी मिठाई। गुरुजी भी कैसी बात कर रहे थे, देखो इतने टके सेर में खूब सारे फल मिल गए। बिजली चमकी बरसा पानी, बिजली चमकी बरसा पानी, धारी धारी देखो भैया दीवार गिर गई भारी भारी। मंत्री जी, जी कहाँ है महाराज। हमारे मंत्री? जी बताइए महाराज। ये दीवार कैसे गिरी? महाराज ये तो कारीगर की गलती है। अच्छा, तो कारीगर को बुलाया जाए। कारीगर, कारीगर हाजिर हो। जय हो महाराज की। अरे कारीगर, ये बताओ ये दीवार कैसे गिरी? महाराज इसमें गुलाम का कोई कसूर नहीं। वो कारीगर ने ऐसी, वो मिस्त्री ने ऐसी दीवार बनाई कि वो महाराज गिर पड़ी। अच्छा अच्छा, तब तो मिस्त्री को ही बुलाना होगा। मंत्री जी, चलिए मिस्त्री को जरा बुला के लाइए। अरे भैया मिस्त्री कहाँ मर गए, जल्दी आओ, दरबार में राजा बुला रहे हैं तुमको। जय हो महाराज। अच्छा मिस्त्री जी, ये बताइए ये दीवार कैसे गिर गई? मंत्री जी ये कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं? महाराज जी जरा ऊंचा सुनते हैं। ऊंचा? तनिक ऊंचा बोलिए। अरे ऊंची जगह तब पे तो हमें जाना ऊंची जगह पे जाना होगा। बिल्कुल महाराज, यहाँ से बोलिए। अरे भाई सुनो तो सही, ये दीवार कैसे गिरी? अरे महाराज, इसमें मेरी कोई गलती नहीं। वो मशक वाले ने इतनी बड़ी मशक बनाई, उसमें पानी ज्यादा आ गया, पानी पड़ गया होगा, गिर पड़ी। इतनी जोर से बोल रहा है ये। अरे भाई, तो गलती किसकी है आखिर मंत्री जी? अरे मैं भी जोर से बोलने लगा। महाराज इसी से अरे महाराज, सारी गलती मशक वाले की है। अरे महाराज, सारी गलती इस मंत्री की है, इसने मुझसे बड़ी मशक बनाने को कहा था। महाराज मेरी कोई गलती नहीं, ये झूठ बोलता है, ये इंसान झूठ बोलता है। मेरी नहीं, कोई नहीं। गलती नहीं महाराज। अब तो ये साबित हो चुका है कि सारी गलती इस मंत्री की ही है। सैनिकों, इस मंत्री को तुरंत फांसी पर लटका दिया जी जाए। महाराज। महाराज मेरी कोई गलती नहीं, महाराज बचाइए बचाइए। अरे महाराज, इसकी गर्दन तो बहुत पतली है, फांसी का फंदा इसमें चढ़ नहीं रहा है। अच्छा, तो ऐसा करो, जाओ जरा शहर में और कोई मोटी गर्दन वाले को ढूंढ के लाओ। जो आ गया महाराज। हाँ बच्चा, बहुत फल मिठाई खा के थक गया है। भैया खाने दो। चल चल, महाराज जी ने बुलाया है, वहाँ बहुत बड़ी दावत है, चलो। अरे महाराज ने बुलाया है? हाँ और दावत है? आज तो खूब खाऊंगा, दावत उड़ाऊंगा। चलो चलो। महाराज, ये आया मोटी गर्दन वाला आदमी। अच्छा अच्छा, सैनिकों, इस मोटी गर्दन वाले को, मोटे से आदमी को तुरंत फांसी पर लटका दिया जाए। फांसी में? फांसी में? नहीं नहीं नहीं, रुको रुको रुको, फांसी में नहीं, रुको। मेरे गुरुजी सही कह रहे थे, ये शहर बहुत अटपटा है। अबे मुझे फांसी में, रुको मैं उनको एक बार फोन कर लेता हूँ। नेटवर्क नहीं आ रहा भैया। आ गया। अरे क्या हुआ, ये जियो वालों का नेटवर्क ही खराब हो गया आज। सही करे तो यहाँ मत रहो, मैं कहीं और रह रहा हूँ। कहाँ गए गुरुजी? फांसी चढ़ा रहे गुरुजी, जल्दी आओ। अरे फिर नेटवर्क चल गया गुरुजी, जल्दी आओ। अरे ये तो बताओ क्या हुआ? ये रिचार्ज खत्म हो गया गुरुजी। लगता है बुढ़न संकट में है, मुझे जाना ही पड़ेगा। ओम शक्तिमान नमः, ओम शक्तिमान नमः, ओम।
फांसी में चढ़ा रहे ना? हाँ गुरुजी। तनिक इधर सुनो। अरे ऐसी बात है, अब तो फांसी मैं ही चढ़ूंगा अरे गुरुजी। हमारे रहते हुए तू कहीं नहीं नहीं गुरुजी, मैं फांसी चढ़ूंगा गुरुजी। आप नहीं, आप जाओ, आप जाओ। अरे आप जाओ गुरुजी, अरे चलिए। ये हो क्या रहा है? आखिर तुम दोनों इतना खुश क्यों हो फांसी पर चढ़ने के लिए? देखो राजन, इसमें कुछ ऐसी साहित्य है कि जो फांसी चढ़ेगा वो चक्रवर्ती सम्राट बनेगा और सीधा वैकुंठ जाएगा। अरे अच्छा, हटो हटो हटो, तब तो ये अधिकार सिर्फ मेरा है। लाओ फांसी का फंदा, फांसी पे हम चढ़ेंगे। बिल्कुल महाराज, आपके होते हुए कोई और फांसी चढ़े ये नहीं, फांसी पे हम ही चढ़ेंगे। अंधेरी नगरी चौपट राजा, अंधेरी नगरी चौपट राजा, राजा का बच गया देखो बाजा, राजा का बच गया देखो बाजा, अंधेरी नगरी चौपट राजा। थैंक यू। अरे किसान, 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 मैं तुझे खा जाऊंगा। नहीं मैं तुझे खा जाऊंगा। नहीं, मुझ पर रहम करो महाराज, मुझ पर दया करो कितना महाराज। बढ़िया नाश्ता है आज। वाह! नहीं महाराज, नहीं महाराज, मुझ पर रहम करो, मुझ पर दया करो महाराज। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं महाराज। मैं तुझे खा नहीं जाऊंगा। महाराज, वाह, कितना बढ़िया नाश्ता मैं है। आपके लिए बढ़िया और मजेदार नाश्ता लेकर आता हूँ महाराज। बढ़िया और मजेदार नाश्ता लेकर आता हूँ। मैं बहुत भूखा हूँ। चलो पहले तुम्हारे बैल को ही खा जाऊं। अरे नहीं महाराज, नहीं, मैं आपके लिए बढ़िया मैं पहले तुम्हारे बैल को ही खा जाऊं। बिट्टो, अरे ओ उसके बिट्टो, बाद तुम्हें। वाओ, क्या बढ़िया नाश्ता है। नहीं महाराज, मैं आपके लिए बढ़िया से बढ़िया नाश्ता ला रहा हूँ महाराज। अरे ओ बिट्टो, बिट्टो, हाँ, क्या बात होगी? अरे भगवान, कहाँ मर गई तू? कहाँ है तू? हाँ, क्यों चिल्ला रहे हो? बात क्या है? बताओ तो सही। वो शेर आया है और अभी मैं मुझे और बैल को खाने को कह रहा है। उसके लिए व्यवस्था करनी नाश्ते की, मैं उससे कह के आया हूँ। अरे बिट्टो, भगवान जल्दी आ। खबर आओ नहीं, बात है क्या है? बताओ तो सही। अरे तू शेर खाने को आ रहा है, खाने को आ रहा है, कह रहा है मैं तुमको और बैल को खा जाऊंगा। ऐसा करो, तुम ऐसा कहना, उससे मैं तुम्हारे लिए एक मोटा तगड़ा जो है घोड़ा लेकर के आ रही हूँ, ऐसा कहना। अच्छा। बाकी मैं संभालूंगा। अच्छा, अरे अरे शेर महाराज, वो मेरी बीबी आपके लिए मोटा और तगड़ा सा शेर वो घोड़ा लेकर आ रही है। अरे किसान, तुम तो कह रहे थे यहाँ 4 शेर है, यहाँ तो मेरे को एक ही दिख रहा है, बाकी कहाँ है? अरे वाह! अरे कोई बात नहीं, एक ही सही, अभी एक ही से काम चला लेती हूँ। अरे किसान तो कह रहा था, क्या बढ़िया नाश्ता है। आज मैं सुबह बढ़िया नाश्ता। किसान तो कह रहा था कि मोटा तगड़ा घोड़ा लेके आऊंगा। यहाँ तो ये कह रही है कि मैं 4 शेरों को दबा जाऊंगी। चलो कोई बात नहीं, भागो तो जान बचाओ लाखों पाए। यहाँ तो जान बचाना मुश्किल है, 4 शेरों को खाने की बात है। मुसीबत में कभी हमें घबराना नहीं चाहिए, हमें हिम्मत से काम लेनी चाहिए। आज
तेरी वजह से मैं बच गया, हमारा बैल बच गया भगवान, तो हमें तेरी वजह से। बिल्कुल बिल्कुल हमें मुसीबत में घबराना चाहिए, बल्कि हिम्मत से और समझदारी से काम लेना चाहिए। थैंक यू।